वालियर मेंबर आज बात करने जा रहे हैं मिमी फी के ऊपर। मिमी फी कोइन इसका विड्रॉ जो है वो लिस्टिंग अभी आने वाली है। इसका पहलेट ऑप्शन जो है वो आ चुका है। मैंने आपको बताया भी था कि इसका पहलेट ऑप्शन ये यहाँ पर है। आपने इस वैलेट ऑप्शन को आके चूज़ करना है। चूज़ करके यहाँ से आपने क्रिएट करना है ये वैलेट ऑप्शन। आपने यहाँ से क्रिएट करना है और इसकी में सारी डिटेल आपने आगे क्रिएट न्यू अपना अकाउंट आएगा। जिस तरीके से ट्रस्ट वैलेट ओपन करते हैं इसी तरीके से आपका एक वैलेट बनेगा और यहाँ से आपका इस तरह का जो नेटवर्क सेटिंग होगी वो आपकी इस तरह की आ जाएगी। तो आपने सिक्योरिटी फ्रेजेज या सीक्रेट फ्रेजेज जो है वो आपने सेव कर लेने हैं, नोट कर लेने हैं। अगर कल को एयर ड्रॉप यहाँ पे विदड्रॉ में हमें मिल भी जाता है और मिमी फी या टेलीग्राम हमारा बैन हो जाता है तो हम ये अपना एयर ड्रॉप जो है वो किसी और वैलेट के अंदर इंपोर्ट करके वहाँ से डिपॉजिट और विड्रॉ प्रॉफिट जो है वो हम अपना उठा सकें। तो यहाँ पे आ चलते हैं। अभी यहाँ पे आप डिपॉजिट विड्रॉ वाले ऑप्शन पे आते हैं तो यहाँ पर विड्रॉ वाला ऑप्शन अभी तक अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर एटीएच टोकन जो है ना यहाँ पर ये शो हो रहे हैं फिलहाल आप देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर विड और एटीएच टोकन जो यहाँ पे शो हो रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ कि आपको जो गैस फीस पड़ने वाली है वो आपको इस हिसाब से पड़ने वाली है। आप कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे आपको इस तरह गैस फीस आपको पड़ेगी और यहाँ पर मिनिमम जो अमाउंट है वो आपको यहाँ पर अगर आप डिपॉजिट करेंगे किसी जगह के ऊपर किसी दूसरे अकाउंट के अंदर सेंड करेंगे तो आप 0.01 इथेरियम जो है वो आप सेंड कर पाएंगे। इससे कम जो है वो आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर मिमी फी कोइन आपने यहाँ से विड्रा लेने हैं अपने एक्सचेंज के अंदर लेकर जाने और वहाँ पे जाके सेल बाय करने और प्रॉफिट बुक करना है तो इसका सारा प्रोसेस जो है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आप वैलेट वाला ऑप्शन के अंदर आकर यहाँ पर ये मिमी फी जो कोइन है हमारा इसको हम सिलेक्ट करते हैं। या मिमी फी कोइन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम इसका विड्रॉ वाला ऑप्शन पे सिलेक्ट करते हैं। अभी यहाँ पर ये फिलहाल इसके अवेलेबल नहीं है और ये हमारा ट्रांजैक्शन भी हमारी ये फिलहाल ओपन नहीं है। लेकिन डिपॉजिट यहाँ पर ओपन है मेरे ख्याल आई थिंक। और यहाँ पर अगर डिपॉजिट भी नहीं है लेकिन हम यहाँ पर जो है आपको इथेरियम की गैस फीस के आपको यहाँ पे बताएंगे कि अगर हम इथेरियम की गैस फीस यहाँ से हम कॉपी करके हमें इस ये एड्रेस है हमारा, इस एड्रेस के ऊपर हम यहाँ पर लेकर आएंगे और यहाँ पर आपको वाज़ेह तौर पर इन्होंने बताया हुआ है कि आपने ये जो है OKX एक्सचेंज से आप ये इथेरियम एड्रेस जो है वो आप सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिट कर पाएंगे, बाकी किसी और जगह से नहीं करेंगे। और यहाँ पर जो नेटवर्क होगा वो लीना के नेटवर्क से करेंगे और यहाँ पर जो OKX एक्सचेंज जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे। अभी हम चलते हैं OKX एक्सचेंज को ओपन करते हैं और OKX एक्सचेंज के अंदर चेक करते हैं कि हमारा मिनिमम जो इथेरियम है वो हम कितना डिपॉजिट कर सकते हैं। जी तो डियर मेंबर मैं अपने OKX एक्सचेंज के ऊपर आ चुका हूं और यहां से OKX एक्सचेंज से मैं एसेट्स वाले ऑप्शन में आता हूं। एसेट्स वाले ऑप्शन में आने के बाद यहां से मैं विड्रॉ वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूं। विड्रॉ वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहां से हमें विड्रॉ क्रिप्टो करेंगे। क्रिप्टो करने के बाद यहाँ से हम अपना एसेट्स चुनेंगे। एसेट हमारा यहाँ पर मौजूद नहीं है, हम यहाँ पे एसेट्स अपना सर्च करेंगे। ये हमारा ATH खड़ा हुआ है, मैंने सर्च किया, मैंने इसका एक्सपीरियंस किया हुआ है तो इसलिए मेरा यहाँ पे खड़ा हुआ है। ऑन चेन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ऑन चेन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम अपना एड्रेस जो है वो पेस्ट करेंगे। जो हमारा मिमी फी के वैलेट का एड्रेस है वो हम यहाँ पर इथेरियम से एड्रेस कॉपी करके आएंगे, यहाँ पर आके पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ से हम सेलेक्ट नेटवर्क करेंगे और यहाँ से हमारा जो मिमी फी टोकन होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा और ये सारे प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट करके चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैं एड्रेस पेस्ट कर दिया मैंने और यहाँ पर हम देखते हैं कि नेटवर्क हमारा कौन सा यूज़ होता है। मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के साथ ही यहाँ पर बहुत से नेटवर्क ये आ चुके हैं। जो उन्होंने नेटवर्क का बोला है वो ये वाला नेटवर्क का बोला है कि इस नेटवर्क से आपने यहाँ से ट्रांसफ़र करने हैं, बाकी किसी और नेटवर्क से आपने ट्रांसफ़र नहीं करने हैं। किसी भी नेटवर्क से आपने ट्रांसफ़र नहीं करना है, इसी नेटवर्क से आपने ट्रांसफ़र करना है। जब ये हम नेटवर्क सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमें मिनिमम जो अमाउंट ट्रांजैक्शन करने को इथेरियम ट्रांसफ़र करने को हमें यहाँ पर मिलेंगे वो हम कर सकते हैं 0.0003 इथेरियम जो है वो हम यहाँ से मिनिमम यहाँ से हम ट्रांसफ़र कर पाएंगे। इससे कम हम ट्रांसफ़र भी नहीं कर पाते हैं। जो हमारे वहाँ पे गैस फीस पड़ेगी वो बहुत कम पड़ेगी, लेकिन जो हमारे वहाँ पर नेटवर्क फ़ीस है वो 2 ATH नेटवर्क फ़ीस कट जाएगी और 1 ATH या 1 इथेरियम जो है ना 0.0001 इथेरियम हमारा
वहाँ पर मिमी फी कोइन के वैलेट में जाके पहुँचेगा। अभी 0.00003 की हम प्राइस चेक करते हैं कि 0.00003 की प्राइस हमें क्या पड़ने वाली है। तो प्राइस हम चेक करने के लिए यहाँ पर आएंगे, P2P ट्रेडिंग के ऊपर हम आएंगे। P2P ट्रेडिंग के ऊपर आने के बाद यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे USDT की जगह पे इथेरियम सेट करेंगे। इथेरियम हम यहाँ पे सेट करेंगे। इथेरियम सेलेक्ट करने के बाद हमारा यहाँ पर इथेरियम की प्राइस ये ओपन हो जाएगी हमारी। ओपन होने के बाद यहाँ से हम इथेरियम बाय करने के प्रोसेस को यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर हम क्वांटिटी करेंगे ETH की क्वांटिटी यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ पर जो फिगर है वो ETH का ही आ जाएगा। जब ETH का यहाँ पर फिगर आ जाएगा तो यहाँ पर हम पुट करेंगे 0.00003 0.00003 हम पुट करते हैं। तो 0.00003 पुट करने के बाद हमें यहाँ पर पाकिस्तानी रुपीज़ में प्राइस आ जाती है कि हमें एक मिमी फी का विड्रॉ लेने के लिए हमें कम से कम मिनिमम जो है वो कितना पेमेंट करनी पड़ेगी। $300 $282 अभी है, जो अभी की प्राइस में बता रहा हूँ कि अभी की प्राइस ये है। और बाद में कितना होती है ये उस वक्त मार्केटिंग के ऊपर है कि इसकी मार्केटें पंप कर जाएँ और इसकी रेट भी इसका आपका अप हो जाए, वो अलग बात है। ₹300 मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ कि ₹300 हर बंदे को पे करना पड़ेगा। ये 300 का ATH यहाँ से पे करेंगे। ATH यहाँ से पे करने के बाद हम यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे, डिपॉजिट करेंगे और यहाँ से डिपॉजिट करने के बाद वो ATH हमें यहाँ पर मिमी फी टोकन के अंदर हमें यहाँ पर रिसीव हो जाएगा। इस वैलेट के अंदर हमें यहाँ पर ATH टोकन हमें 0.0001 ATH हमें यहाँ पर रिसीव हो जाएगा। 0.0001 हमें जब यहाँ पर रिसीव हो जाएगा तो उसके बाद हम मिमी फी के जितने भी यहाँ पे हमें टोकन रिसीव होंगे वो तमाम के तमाम टोकन हम ये विड्रॉ वाले ऑप्शन हमारा ओपन हो जाएगा। इसी ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए विड्रॉ वाले ऑप्शन को यहाँ पर एक सेकंड यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे, ओपन करेंगे, मिमी फी को सिलेक्ट करेंगे। मिमी फी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमारा विड्रॉ का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। जब विड्रॉ का हमारा ऑप्शन ओपन हो जाएगा यहाँ से, तो सेम हम जिस तरीके से बाकी टोकन ट्रांजैक्शन करते हैं सेम उसी तरीके से ट्रांजैक्शन करेंगे। जब हम ट्रांजैक्शन करेंगे यहाँ से तो जो हमारा ATH टोकन वो हमें यहाँ से विड्रॉ करने के लिए हमें यहाँ से गैस फीस पे करेगा। वो हमें ये गैस फीस पे करेगा, जो कि ये हमारे अगर गैस फीस इस प्राइस को हम देखे जाएँ एक्सचेंज के ऊपर और ये प्राइस हम चेक करें कि हमें कितनी फीस ये है ना वो हमें यहाँ पर पे करनी पड़ेगी मिमी फी के टोकन के विड्रॉ के लिए। तो इसको मैं सिर्फ गिनती करता हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है लेकिन आपने थोड़ा सा इन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझ लेना। तो वहाँ पे आ रही थी 0.00005। यहाँ पर ये जो हमें गैस फीस यहाँ पे ये पड़ रही है 0.00005 000016 की जगह पे 17 करूँगा मैं। 17 का मैं यहाँ से प्राइस चेक करता हूँ ये कितना बनती है। 000 ऑलरेडी है, 00 मज़ीद करता हूँ और यहाँ पर 17 करता हूँ। तो 17 की अगर आप पाकिस्तानी रुपीज़ में प्राइस चेक करें तो आपको इतना जो है वो ट्रांजैक्शन की फ़ीस के लिए आपको इतना दरकार है। लेकिन आपको वहाँ पे ट्रांजैक्शन कितनी करेंगे, आपको ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी ATH टोकन 300 रुपये के ट्रांजैक्शन करने पड़ेंगे, जिसकी आपको मालियत जो है वो टोटल गैस फीस के तौर पे ₹1 चाहिए दरकार है। और इसी मालियत की गैस फीस को ₹1 दरकार होने के बाद अगर हम यहाँ पर आएँ और यहाँ पर हम विड्रॉ भी वो बाकिया अमाउंट जितनी भी ATH की होगी वो हम यहाँ से विड्रॉ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें विड्रॉ के लिए मिनिमम अमाउंट चाहिए 0.01। तो वो बहुत ज़्यादा यानी कि यहाँ पर अमाउंट है 0.01 बहुत ज़्यादा अमाउंट बन जाती है। तो वो हम यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। ये ₹1 यानी कि बाकी हम डॉलर पर बाय करने के लिए ₹1 के लिए हमें ₹300 का डिपॉजिट जो है वो करना पड़ेगा। जब 300 का हम डिपॉजिट करेंगे 1 से ₹1.5 की हमारी गैस फीस लगेगी। बाकी ₹298 का जो ATH टोकन होगा या ATH बैलेंस होगा वो हमारा मिमी फी वालों के पास चला जाएगा। इसी वैलेट मिमी फी के इनके वैलेट के अंदर ही रह जाएगा, जो कि इन कंपनी को ही पहुंचेगा और हमें वो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये इसकी तमाम इन्फॉर्मेशन है, तमाम डिटेल है, तमाम तरीक़ेकार मैंने आपको सारे समझा दिया है। कितना गैस फीस पड़ने वाली है, किस तरीके से ये ट्रांजैक्शन होगा और यहाँ पर जो ATH टोकन होंगे वो हमने OKX से यहाँ पे लेकर आने हैं।
जब हमें यहाँ पर मिमीफी का एटीएच टोकन जो है वो हमें इस नेटवर्क के ऊपर बताया जा रहा है, तो साफ ज़ाहिर है मिमीफी का विड्रा भी हमें इसी नेटवर्क के ऊपर ही होगा, और वो नेटवर्क हमारा ये लीना का होगा। लीना का नेटवर्क ओके एक्स पर है, बाइनेंस पर नहीं है। बाकी एक्सचेंजेस के ऊपर शायद हो तो वहाँ पर भी हमें, या जहाँ जहाँ जिस जिस एक्सचेंजेस के ऊपर लीना नेटवर्क मौजूद है वहाँ पर मिमीफी लिस्ट होगी, और वहाँ पर हम मिमीफी का विड्रा कर पाएंगे। बाइनेंस के ऊपर ये लिस्ट नहीं है, और बाइनेंस के ऊपर हमें मिमीफी का विड्रा मिलने वाला नहीं है।